नमस्कार, सूर्या समाचार देख रहे हैं आप और दिल्ली के मतदान पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है बिग न्यूज बिग शो में। अब हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर और साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मेहमान हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग आपको दे देते हैं। एग्जिट पोल को लेकर दिल्ली में पूरा हुआ है मतदान का समय। एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत पक्की, ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको दे दें। एग्जिट पोल के तहत बीजेपी की जीत पक्की दिख रही है। बता दें कि बीजेपी को 35 से 40 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मैट्रिज में आपको 32 से 37 सीट का दावा किया गया है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। चाणक्य की अगर बात करते हैं, चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी की जीत पक्की है। बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिलने का दावा चाणक्य एग्जिट पोल की तरफ से किया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स की तरफ से कांग्रेस को महज 1 सीट दी जा रही है। दिल्ली के इस दंगल में बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है, कम से कम एग्जिट पोल्स के हिसाब से। अब इन एग्जिट पोल के नतीजों पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है उस पर भी हम जाएंगे, क्योंकि तमाम पार्टीज के मेहमान हमारे साथ होंगे। चाणक्य के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो चाणक्य के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को ही जीत मिलती हुई नजर आती है। बीजेपी को 39 से 44 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। आपको 25 से 28 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की हालत पस्त ही नजर आती है। 0 से 1 सीट उन्हें मिल सकती है, यानी ये आंकड़ा सिफर पर एक मर्तबा फिर रह सकता है। तो ये दिल्ली का दंगल, जहां पर हम बता रहे हैं आपको कि अलग अलग एग्जिट पोल्स के हिसाब से क्या स्थिति है। रिपब्लिक मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कहता है 35 से 40 बीजेपी को, 32 से 37 आम आदमी पार्टी को और 0 से 1 कांग्रेस पार्टी को। साथ ही साथ और तमाम एग्जिट पोल्स पर भी हम जाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या कहा जा रहा है। पीपल्स इनसाइट की अगर बात की जाए, पीपल इनसाइट की अगर बात करें, उस एग्जिट पोल में भी बीजेपी को ही बढ़त मिलती हुई दिखती है। और अब चाणक्य का एग्जिट पोल हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जहां पर 39 से 44 सीटें बीजेपी को मिल रही है। आपने रिपब्लिक मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल देखा, वहां पर फिर भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आ सकती है, इस तरीके का अनुमान उन्होंने रखा है, एक विंडो उन्होंने दी है। लेकिन चाणक्य की अगर बात करें, जो काफी ज्यादा प्रचलित माना जाता है, वहां पर बीजेपी ही सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी 28 सीटें मैक्सिमम पर सिमट जाएगी। कांग्रेस पार्टी 2 से 3 सीटों पर ही रह जाएगी। यह स्थिति इस वक्त चाणक्य स्ट्रेटजीज एग्जिट पोल के हिसाब से दी जा रही है। अलग अलग एग्जिट पोल्स, अलग अलग नतीजे, लेकिन उन तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। अगला एग्जिट पोल आपको दिखा देते हैं, वहां पर किस तरीके का मामला नजर आ रहा है। पोल डायरी एग्जिट पोल, पोल डायरी एग्जिट पोल के हिसाब से क्लियरली बीजेपी की सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत के साथ 50 के आंकड़े को छू रही है बीजेपी, मैक्सिमम और मिनिमम 42 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा दिया गया है पोल डायरी की तरफ से। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 18 से 25 सीटें ही पोल डायरी एग्जिट पोल की तरफ से दी गई है। अब सैंपल साइज कितना है इसमें, ये एक बड़ा विषय रहता है और इसे लेकर पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तर्क देती है। लेकिन हम अमूमन देखते हैं कि मीठा मीठा गप होता है और कड़वा कड़वा थू, यानी जिसके पक्ष में एग्जिट पोल जाता दिखता है वो मुस्कुराते हैं और बाकी लोग इस पर सवाल उठाते हैं। बहरहाल सच भी है, क्योंकि हमेशा एग्जिट पोल सही भी साबित नहीं होते। दूसरी तरफ पीपल इनसाइट का एग्जिट पोल भी एक मर्तबा टीवी पर लाते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि वहां की स्थिति क्या। वहां पर भी स्थिति कुछ ऐसी है, बीजेपी को 40 से 44 है, आम आदमी पार्टी को 25 से 29 है और कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 है। यानी सब एग्जिट पोल कम से कम कांग्रेस पार्टी पर तो स्थिर है कि वहां पर उनका आंकड़ा या कहें खाता खुल पाना कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब उनके लिए हो सकता है। बहरहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कुछ हद तक टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी को तकरीबन जो एग्जिट पोल्स है वो कम सीटें देते हुए दिखते हैं। 30 से कम ही वो सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। ये पीपल इनसाइट का आप देख रहे थे और उसके साथ साथ एक और एग्जिट पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। पी मार्क का एग्जिट पोल जरा आप देख लें।
यहां पर भी 50 के आंकड़े को तकरीबन बीजेपी छूती हुई नजर आ रही है। 39 से 49 का ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। और आपकी अगर बात करें तो 21 से 31 सीटों का ये आंकड़ा जो पीमार्क की तरफ से दिया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वही आंकड़ा यानी 0 का जो नजर आ रहा है। जेवीसी की तरफ चलेंगे और जेवीसी का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। 39 से 45 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुस्कुराने की वजह है नहीं। आम आदमी पार्टी के लिए कह सकते हैं कि इस एग्जिट पोल को देखकर टेंशन तो बढ़ गई होगी, क्योंकि इस बार भी अभी कुछ देर पहले ही हम संजय सिंह को सुन रहे थे, वो कह रहे थे 60 के आंकड़े से तो हम निश्चित तौर पर ऊपर जाने वाले हैं। तो ये आंकड़े मुस्कुराने की वजह आम आदमी पार्टी को भी नहीं देते, कांग्रेस को भी नहीं देते, लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत इसे कहा जाएगा अगर एग्जिट पोल के नतीजे रियल रिजल्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। CNN न्यूज 18 के एग्जिट पोल की तरफ रुख कर रहे हैं। वहां पर 35 से 40 सीटें दी जा रही है बीजेपी को और 32 से 37 सीटें दी जा रही है आम आदमी पार्टी को। ये बहुत आप कह सकते हैं कि जो इस तरीके का एग्जिट पोल आता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने की तरफ भी इशारा करता है। एक तो ये कि बीजेपी की भी सरकार इसमें बन सकती है और आम आदमी पार्टी की सरकार भी इसमें बन सकती है। तो फिर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर यहां पर उत्पन्न हो जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या यहां पर होता हुआ नजर आएगा, ये बहुत दिलचस्प होगा। तो CNN न्यूज 18 का जो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं इस पर जरूर कुछ क्वेश्चन मार्क्स होंगे, क्योंकि 35 से 40 यानी बीजेपी की भी और 32 से 37 यानी आम आदमी पार्टी की भी सरकार तो बन सकती है। 36 सीटें चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आप दोनों पार्टियों का ही यहां पर सत्ता पर काबिज उन्हें करवा रहे हैं, ऐसा क्यों है? इस पर भी कुछ क्लैरिटी जरूर एग्जिट पोल्स में होनी चाहिए, लेकिन अमूमन वो नहीं दिखती। तो ये एग्जिट पोल हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं। अलग अलग एग्जिट पोल्स हमने आपको दिखाए, आधा दर्जन से ज्यादा एग्जिट पोल्स हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाए हैं। तो सूर्या समाचार ने ये पोल ऑफ पोल्स किया, यानी एग्जिट पोल्स को दिखाया, और उस एग्जिट पोल के हिसाब से जो स्थिति मौजूदा वक्त में दिख रही है वो सीधे तौर पर यह इशारा कर रही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। मुस्कुराने की वजह बीजेपी को यहां से मिलती हुई नजर आती है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, थोड़ी सी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राजेश लवारिया जी हमारे साथ है, पूर्व डिप्टी मेयर है आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आदेश भारद्वाज हैं, प्रवक्ता है आप कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर उन्हें जल्द से जल्द लाया जाए। सुधीर कुमार जी हमारे साथ बैठे हैं, सुधीर कुमार सोनी जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आप भी हमारे साथ हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का इंतजार हम कर रहे हैं। वक्त हमने दिया हुआ था और उसके बाद हम आम आदमी पार्टी की तरफ भी रुख करेंगे। मौजूदा वक्त में जो मौजूद हमारे साथ है वो सभी हैं। राजेश लवारिया जी की तरफ मैं सबसे पहले रुख कर रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आप हमारे साथ हैं और पूर्व डिप्टी मेयर भी रहे हैं। राजेश लवारिया जी, मुस्कुराने की वजह एग्जिट पोल ने दे दी है आपको। हालांकि जो आखिरी एग्जिट पोल थे हरियाणा में हरा दिया था आपको एग्जिट पोल ने, लेकिन लोगों ने जिता दिया। लेकिन अब की बार एग्जिट पोल आपको जिता रहे, नतीजे तो 8 को आएंगे। पहली प्रतिक्रिया आप दे दें जरा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनने जा रही है और लगभग 60 सीटों से ऊपर हम जीतेंगे इस चुनाव को। और आम आदमी पार्टी ने जो कहा था वो कभी भी नहीं किया। 10 साल से वो झूठ बोलते रहे कि हम दिल्ली के अंदर विकास करेंगे, पर एक भी काम आम आदमी ने नहीं किया। शराब के अलावा हर जगह उन्होंने ठेके खोल दिए और मंदिरों के बाहर उन्होंने ठेकों की दुकान लगा दी, एक पे एक फ्री। राजेश लवारिया जी की आवाज नहीं आ पा रही है, एक मर्तबा जरा एग्जिट पोल की तरफ हम रुख कर रहे हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं राजेश लवारिया जी पर। मैं चाहूंगा अपनी टीम से कि आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको राजेश जी, और अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर चुका था, दोबारा कर देता हूं। जी जी, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जितने भी एग्जिट पोल आपने दिखा रहे हैं
सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि 60 से ऊपर सीटें हम जीतेंगे और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी। 10 साल से दिल्ली की जनता इसके तरफ है और दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चन में। आदेश भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। आदेश भारद्वाज जी, एग्जिट पोल्स में बहुत कुछ ऊपर नीचे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कांस्टेंट नजर आ रही है। 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3। कांग्रेस पार्टी के का जो सूखा है वो सूखा यहां पर 10 साल का खत्म होता हुआ नजर आ नहीं रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से, कम से कम। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो सूखा रहा है, लेकिन दिल्ली के लोगों को ज्यादा और दिक्कत रही है। दिल्ली को लोगों के लिए ज्यादा सूखा रहा है, सच्चाई है। उसी से लोग निजात पाने के लिए जो है इतनी संख्या में लोग बाहर निकले हैं। एग्जिट पोल में क्या आप देख रहे हैं, ये तो एक अलग चीज है, लेकिन जो वास्तविकता है वो जमीन पे कुछ और है। कांग्रेस लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है और हमारी रैलियों में हमारी बातें सुनने के लिए लोग हमारे बीच में आ रहे थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे थे। आज जगह जगह टेबलों पे जाके भी हमने जो देखा तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की टेबलों पे भीड़ ज्यादा नजर आ रही थी। तो उससे तो ये लगता है कि लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। और ये एग्जिट पोल में जो भी इन्होंने दिखाया है वो अपनी जगह है, लेकिन जो वास्तविकता है ग्राउंड रियल की वो कुछ और है। चलिए ठीक है। सर्वेश शर्मा जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ भी हम रुख कर लेते हैं। सर्वेश शर्मा जी, क्या ये एग्जिट पोल आपको भा रहा है? क्योंकि आपकी सरकार बनाता हुआ कोई भी एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा। बीजेपी को ज्यादा मैंडेट यहां पर दिख रहा है और कांग्रेस पार्टी कांस्टेंट है, उस पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस एग्जिट पोल को कैसे ले रही है, पहले आप जरा इस पर आ जाते हैं। चलिए, ऑडियो इनकी नहीं आ रही है अभी। सुधीर कुमार सोनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं। आप कैसे देख रहे हैं पहले तो इन पूरे चुनावों को और इस एग्जिट पोल को? देखिए, जैसे हमने पिछली मीटिंग में भी कई दफा बताया कि दिल्ली का जो चुनाव है बड़ा रोमांचक दौर में खत्म हुआ है जी, और 699 उम्मीदवारों का भाग्य का जो फैसला है वो पेटियों में बंद हो गया है, जिसका फैसला जितने भी एग्जिट पोल आए, लेकिन उनका नतीजा जो है वो आपको 8 तारीख को ही मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस तो अपने अस्तित्व की लड़ाई दिल्ली में लड़ रही है, इनके पास में कोई चेहरा ऐसा नहीं था जिसमें अट्रैक्शन हो, जो करिश्माई लीडर हो जिससे मिले। तो कांग्रेस तो कहीं से कहीं फाइट में है नहीं, जो मैं ग्राउंड की रियलिटी आपसे बता रहा हूं। और उसमें केवल ये लोग क्या करेंगे कि जितना परसेंटेज बढ़ाने के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। 4.5% इनको पिछला असेंबली में इलेक्शन में वोट मिला था, तो 4.5% से ये चाह रहे हैं कहीं 10-12 तक। अभी इनकी, मैं तो ऐसा मानता हूं कि इनको शायद सीटों की इच्छा नहीं है और वो मिलेंगी भी नहीं। ये केवल कुछ नहीं होगा, इनसे मजबूती मिलेगी बीजेपी की पार्टी को। तो कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में, कहीं फाइट में है नहीं। एक आध सीट अगर कहीं कोई मिल भी जाए तो नहीं कह सकते, हो सकता है मिल भी जाए। रहा सवाल बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का, लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर है और जिसका रिजल्ट हमको 8 तारीख को मिलेगा। लेकिन केजरीवाल जी की ताकत जो है वो इस सेगमेंट को, पूरे दिल्ली के 70 विधानसभाओं को मैं इस तरह से बांटता हूं कि 27 सीटें जो केजरीवाल जी की ताकत हैं, उनमें मुस्लिम आबादी और जो दलित आबादी की जो सीटें हैं वो 27 सीटें हैं करीब करीब। तो 27 सीटों में अगर केजरीवाल जी 15+ अगर हासिल कर गए तो उनको जरूर सरकार बना लेंगे। और जो मिडिल क्लास सेक्टर है, बाकी जो हम बात करते हैं 27 में अगर 43 उधर चली जाए तो 43 में बीजेपी को बहुत लीड है। अगर बीजेपी कहीं पिछड़ेगी भी तो केवल इन 27 सीटों की वजह से पिछड़ेगी। कांटे की लड़ाई है। बाकी देखते हैं जिस तरह से रुझान 1 बजे तक ही 43% वोटों का हुआ, अब कि आपको ओखला में भी, मुस्तफाबाद में भी हो सकता है कुछ नतीजे आपको विपरीत दिखाई दें बीजेपी के फेवर में। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ सर्वेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं और हमारी आवाज भी अब उन तक पहुंच रही है। सर्वेश शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के लिए एग्जिट पोल मुस्कुराने की वजह नहीं दे रहे, क्योंकि आपके जो लीडर्स हैं वो तमाम कह रहे थे कि 60 से ज्यादा सीटें हम निश्चित तौर पर जीत रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल आपको मैक्सिमम 30 पर रोक रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, आप कई एग्जिट पोल हैं जो हमारी सरकार बना रहे हैं और आप निश्चित तौर पे जानिएगा कि सर आप जिक्र कर सकते हैं उनका, आप जिक्र कर सकते हैं जो एग्जिट पोल आपके फेवर में।
वी प्रिसाइड का सर्वे आया है 55,000 का सैंपल साइज, न्यूज 24 ने भी दिया 55,000 सैंपल साइज। आप समझ रहे हैं? ठीक है। सर्वे में बात करता है तो 55,000, और वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग सर्वे साइज, नॉट टेलीफोनिक। तो आप देखिए, पहली बात तो क्या है कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं, सीधे सरकार में आती है। अगर आप सर्वे का जिक्र करेंगे तो मैं 2013 की बात करने लगूंगा, 2015 की बात करूंगा, 2020 की बात करूंगा, चाहे आप 70 सीट 28 की लेंगे, चाहे 67 की लेंगे, चाहे 62 की लेंगे। और आज भी अगर आपको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती होती, ये पूरा इनके पास, भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में पस्त हो गई थी। उसको हम बिजली पर ले आए, उसको हम पानी पर ले आए, उसको हम अच्छी सड़कों पे ले आए, उसको हम 300 यूनिट फ्री बिजली देने पे आ गए। ये खुद जीत थी। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के इकलौते नेता अरविंद केजरीवाल हुए हैं जिन्होंने कहा कि काम की राजनीति पर बात करनी है तो दिल्ली में राजनीति चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और आपने दिल्ली में देखा कि आना हटेंगे, बटेंगे, कटेंगे, 80, 20, 75, 90 कुछ बात नहीं हुई। काम की बात पे अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली की जनता आज भी वोटर, जिस तरीके से हम लोग पूरे दिन फील्ड पर से देख कर, लोगों का रुझान देख कर, लोगों के प्रति लोगों का जो प्यार देख के, वो देख के लग रहा था। और आप देखिएगा, आज से लेकर परसों के 8 तारीख के सुबह तक हो सकता है टीवी पे सरकार बनती भारतीय जनता पार्टी की नजर आएगी, लेकिन जैसे ही ईवीएम ओपन होगी, जैसे ही वोटों की गणना होगी, फिर से वही प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। जी सर्वे जी, कि अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली की जनता को सरकार बनवा रही है और दिल्ली की जनता का परिणाम होगा। ठीक है सर्वेश शर्मा जी, आपने कुछ सर्वेज का जिक्र किया भी। मैंने शुरुआती उद्बोधन में ही कहा था कि एग्जिट पोल है, फाइनल नतीजे नहीं है। और हरियाणा में भी हम हाल देख चुके हैं कि हरियाणा में बीजेपी हार रही थी, लेकिन नतीजों में वो जीत गई। तो सर्वेश जी, मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि आपने 1 से 2 एग्जिट पोल के नाम लिए, जिसमें न्यूज 24 के एग्जिट पोल का सैंपल साइज, वो तमाम बातें आपने की। तो आप एग्जिट पोल को तवज्जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप एग्जिट पोल को तवज्जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? देखिए, अगर आप एग्जिट पोल की बात करेंगे तो फिर मैं टीवी पे अभी लोकसभा परिणामों में एग्जिट पोल वाले किसी व्यक्ति के रोने की बात याद दिला दूंगा। देखिए, अभी एग्जिट पोल में भी सरकार हमारी यही बन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, इंतजार करिए। आज से लेकर परसों 8 तारीख तक बीजेपी की सरकार टीवी पर बनेगी। 8 तारीख को जैसे ही बैलेट खुलेंगे, जैसे ही ईवीएम ओपन होगी, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। शांति से, आराम से बैठे रहें आप लोग परसों तक। सर, आराम से बैठेंगे तो आपसे चर्चा कैसे करेंगे? चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सर्वेश जी, चर्चा कर लेते हैं। मैं वापस लौटता हूं आपके पास। हमारे आखिरी जो मेहमान है विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है वो, उनकी तरफ रुख करते हैं, फिर सबके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल्स है, कहीं ना कहीं उसकी गरिमा पर भी बहुत से सवाल बीते वक्त से लेकर अब तक उठते रहे हैं, और वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वक्त वक्त पर उठाती रही है। कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी एग्जिट पोल की पिछले कुछ समय में गिरती हुई नजर आई है। इसे आप कैसे एनालाइज करते हैं, और इन पूरे चुनावों पर भी आपकी प्रतिक्रिया? धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो ये, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते। बिल्कुल सही। और स्थिति साफ होगी 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे। तो ये तो क्योंकि देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है, ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये भी एक कंपोनेंट बन गए, एक हिस्सा बन गए हैं चुनावी प्रक्रिया की। तो रोचक बना देते हैं चुनाव को, उत्सुकता रहती है। एक आम आदमी को भी बड़ी दिलचस्पी है कि जानने के लिए कि हमारी अगली सरकार कौन होगी, हमारे नेता कौन होंगे, खासतौर पे जो जिन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो यहाँ पर ये एक कंपोनेंट बन गया है, एक हिस्सा बन गया है। तो इसलिए बाकी ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि यहाँ पर उनकी जो आपने जो रिलायबिलिटी की बात करी कि अगर चुनावों में जो बताए गए, एग्जिट पोल में जो आंकड़े बताए गए और उसके बाद नतीजे बिल्कुल विपरीत आए, तो आप उनकी जो रिलायबिलिटी है उस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन बड़ी जरूरी बात मैं चाहूंगा आपके दर्शकों तक पहुंचे, ये जो दिल्ली के चुनाव हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, भाजपा के लिए। और मैं 2 कदम और आगे जाऊंगा, क्योंकि जो राजनीति की समझ रखते हैं, अगर वो ये बोले कि कांग्रेस मैदान में नहीं है, तो ये मुझे लगता है गलत बात है। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ी जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ, बात कि यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर आप वोट शेयर बढ़ाएं और वो सीट में तब्दील हो, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है कि यहाँ पर वोट शेयर बढ़ सकता है, और ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है तो सीटें निकालना, मैं बिल्कुल वो ज्यादा प्रबल संभावना नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाए, 3, 4 सीटें, 5 सीटें तक। अब तो यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं 1 सीट, 2 सीट, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का जो दिल्ली का संगठन है, खासतौर पे जो दिल्ली के नेता है वरिष्ठम, और वो लोग बिल्कुल चाहते हैं कि कांग्रेस की खोई जमीन को तलाश रहे हैं कि ताकि उनके वजूद पे सवाल उठ जाए, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस ने वो दौर भी देखा है जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह हुआ करते थे, और वो अद्भुत दौर था। विकास के कार्य जो होते थे उनको देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और जिम्मेदारी ली जाती थी विफलता के लिए भी। और यहाँ पर जहाँ पर बतौर पत्रकार अंग्रेजी अखबारों के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, जब बतौर पत्रकार जब विधानसभा जाया करता था वो दृश्य देखते ही बनता था। आदेश जी कई इनके साथ चर्चाओं में मैंने भाग लिया है, इस बात का मैंने जिक्र करा है कि वहां पर वो दृश्य इसलिए भी अद्भुत था कि जहां नजर जाती थी वो कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। लेकिन उसके बाद 2013 से लेकर 2025 महज 8 सीटें कांग्रेस निकाल पाई है, और 2015 की बात करें, 2020 की बात करें तो कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है। ये बड़ा चिंता का विषय, मंथन करना चाहिए कांग्रेस को कि आप लोग कहा जा रहे ग्रैंड ओल्ड पार्टी, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, आजादी के बाद कौन सरकार, बिल्कुल विपिन जी, सरकारें रही है। और जरूरी बात है कि यहाँ पर अभी, क्योंकि देखिए ये बोला जा रहा था कि कांग्रेस, अब पहले कांग्रेस को खुशी थी इस बात की कि भाजपा को करारी हार मिली है आम आदमी पार्टी के हाथों 2015 और 2020 में, जब मैं उसको ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत कहूंगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि जनता जब जनादेश देती है आपको उसको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और मिसाल के तौर पे राजेश जी मेरी बात सुन रहे हैं, वो जरूर इत्तेफाक रखेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देखिए गुजरात में काया कलम बदली, नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उनको स्वीकृति मिली है। बेवजह जनता जो जनार्दन होती है वो अपना बेशकीमती वोट नहीं देती। जनता को आप प्रबुद्ध समझिए, बड़ी जागरूक है जनता, 21वीं सदी है। उसी तरह से हम शीला दीक्षित जी के कार्यकाल को याद करते हैं, उसको स्वर्णिम दौर बोलते हैं 1998 से लेकर 2013। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने भी अच्छे काम करे, नींव रखी है, आप उसको तरह से खारिज नहीं कर सकते। उन्होंने नींव रखी है, चुनाव के नतीजे जो भी आए लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है विपिन जी, हमारे पास एग्जिट पोल को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हर्ष मल्होत्रा और मनोज तिवारी की तरफ से इन एग्जिट पोल्स पर क्या कुछ कहा जा रहा है वो जरा अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारी टीम बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, उनकी तरफ से भी अगर एग्जिट पोल पर कोई प्रतिक्रियाएं आ रही है तो जरूर सामने रखें। पहले ये सुनते हैं जरा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार जनता के बीच में लेकर के जा रही थी। जनता को ये समझ में आया कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली की जनता को ठगा है पिछले 10 साल। अब शायद दिल्ली की जनता की भी अति हो गई थी, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। मैंने जो एग्जिट पोल अभी देखा है, मुझे लगता है हमारा एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आज सुबह 4:30 बजे से उठा हुआ हूं, क्योंकि हमें अपने प्रमुख पदाधिकारियों को जगाकर और पोलिंग एजेंट को बूथ पर भेजना था, पोलिंग सेंटर पे भेजना था। दिन भर में अपनी लोकसभा के 10 सीट पे गोंडा में वोट देने के बाद बाबरपुर, तिमारपुर, फिर करावल नगर, फिर मुस्तफाबाद, गोकलपुर, और फिर हम सीमापुरी से होते हुए सीलमपुर, ये सब होते हुए बुराड़ी, हमने रोहतास नगर सहित सभी को जो 10 सीटों पे जो हमको लोगों का जो रिएक्शन दिखा, वो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है। और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये आपने बीजेपी के नेताओं को सुना जो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल से भी बेहतर रहने वाला है। राजेश लवारिया जी की तरफ मैं रुख कर लेता हूं, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी,
जो ये एग्जिट पोल है, यहां पर बीजेपी के पास मुस्कुराने की कई वजह हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों बीजेपी इन चुनावों में बेहतर कर पाएगी पिछले चुनावों से? क्योंकि आप पिछले चुनावों को अगर देखते हैं तो एक भारी बहुमत था आम आदमी पार्टी के पास, तब से लेकर अब तक में क्या बदलाव आपको लगे जिस वजह से लोग आपकी तरफ टिल्टेड हुए और आपको वोट देने के लिए वो आगे बढ़े, कम से कम इन एग्जिट पोल्स के हिसाब से? मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और सारे एग्जिट पोलों को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी 60 से ऊपर सीटें जीतकर दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में काम करेगी। इसके बाद नगर निगम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली के अंदर विकास का मॉडल नंबर 1 होगा। दिल्ली हर तरीके से सुरक्षित रहेगी और दिल्ली का विकास होगा। इन्होंने 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया। पानी की व्यवस्था आज तक भी वैसी है, सीवर का पानी उसमें मिक्स होके आता है। कई सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई है, खड़ंजे बिछे नहीं है। सिर्फ 10 साल के अंदर झूठे वादे करे इन्होंने। अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर तरीके से दिल्ली का विकास करेगी। ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से सर्वेश जी हमारे साथ है। सर्वेश जी, इस पर भी आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं साथ में सवाल भी जोड़ देता हूं, और सवाल ये कि कहीं आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव ना लड़ना भारी तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि इसका जिक्र विपिन शर्मा जी ने भी अपने पहले जवाब में किया, जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, कि वोट परसेंटेज अगर बढ़ता है कांग्रेस पार्टी का तो वो कहीं ना कहीं घातक आम आदमी पार्टी को हो सकता है, और इन एग्जिट पोल के हिसाब से कुछ वैसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। देखिए, पहली बात तो मैंने आपको कहा कि इन एग्जिट पोल्स में मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि कई, आपको पता है कुछ एग्जिट पोल्स में उनकी सरकार दिख रही है, कुछ में आम आदमी पार्टी की सरकार दिख रही है, और एग्जिट पोल्स में किस तरीके से 400 भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई थी, पूरे देश ने देखा था। बाकी देखिए, खुश रहना बहुत अच्छी चीज है और 2 दिन के लिए बीजेपी को खुश रहना चाहिए, इससे दिल की बीमारी नहीं होती है। तो 2 दिन आराम से खुशियां मनाए। दिल्ली में सबको पता चल गया होगा कि ये अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो क्यों पढ़ रहे थे, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो क्यों पढ़ रहे थे, ये बार बार इनको काम की राजनीति क्यों करनी पड़ रही थी, क्योंकि इनको पता था कि इनके पास इनके जो और मुद्दे हैं जिनके नाम पे देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, दिल्ली में फेल हो गए थे। दिल्ली में इनको स्कूल अस्पताल की बात करनी पड़ी, फ्री बिजली की बात करनी पड़ी। और आज भी मैं आपको बताऊं, पूरे दिल्ली में, नई दिल्ली की बात मैं आपको कर रहा हूं, गुंडई पे उतरे हुए थे, पुलिस चुनाव करा रही थी, गुंडई कर रही थी। अगर ये जीतने वालों के लक्षण होते हैं, सुबह जो भी हमारे अभी दलित समाज के कई लोग थे, अभी हमारे वाल्मीकि के 40 साल के वाल्मीकि मंदिर के प्रधान थे, 40 साल प्रधान रहे, उनको सुबह 8 बजे उठाया और 5 बजे छोड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हार की बौखलाहट, इनको पता और कोई तरीका नहीं था। हाथ पे स्याही लगा के वोट, पैसे बांट के वोट, कंबल बांट के वोट, सोने की चैन बांट के वोट, ये कभी कोई जीतने वाला आदमी करता है? आप खुद सोचिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने इसीलिए कहा कि एग्जिट पोल से 2 दिन हंसे, 2 दिन खुश रहे। खुश रहने से दिल की बीमारियां कम होती हैं। अच्छा है, इनके लिए शुभकामनाएं भी कि और राजनीति में कोशिश करें। 32 साल पे दोबारा जब ये आएंगे तब इनको समझ में आएगा, तब निश्चित तौर 5 साल का इनके पास मौका है, 5 साल में सुधार करें, फिर आएंगे हमारे। ठीक है, आपने मेरे सवाल का वैसे जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आदेश जी की तरफ जाता हूं यही सवाल लेकर। आदेश भारद्वाज जी, क्या लगता है आपको कि अगर आप दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ लेते, इंडिया अलायंस में तो आप साथ है ही, अगर वहां पर आप चुनाव साथ लड़ते यहां पर तो नतीजे बेहतर होते? अब वो एग्जिट पोल को भी हम इसमें भले छोड़ दें, जितने भी नतीजे आएंगे उससे बेहतर होते। क्या इसे लेकर मंथन होता है विद इन द पार्टी कि बीजेपी को हम एक तरफ तो किनारे लगाने के लिए पूरे देश में एक साथ होने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जहां जहां पर हम मजबूत होते हैं वहां पर हम पार्टी को टिकटें देने से इनकार कर देते हैं? और आम आदमी पार्टी आपको टिकट देती भी क्यों? हरियाणा में तो आपने भी मना कर दिया था। नहीं, देखिए, लोकसभा के चुनाव का अलग तरीका है और राज्यों के चुनाव का अलग तरीका है। राज्यों के चुनाव में भी नहीं दिया था, राज्य के चुनाव में भी हरियाणा में आप लोग गठबंधन में नहीं जा पाए थे, इसी वजह से कि कितनी सीटें दी जाए ना दी जाए। स्वाभाविक सा है कि हमें भी अपनी जगह बनानी है और केजरीवाल जी ने अपनी जगह बना के रखनी है, तो राज्य की परिस्थिति अलग तरह से होती है। हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं वो किसी ना किसी राज्य के अंदर बहुत बेहतर करते हैं, कोई एक राज्य में, कोई एक से ज्यादा राज्य में, लेकिन किसी एक राज्य के अंदर हमारे गठबंधन के सारे चेहरे हिंदुस्तान में पहचाने जाते हैं। तो हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, जो है इतने मजबूत नेता है हमारे गठबंधन के। मोदी जी के गठबंधन में जो आप देखते हैं
और किस तरह से उनके भी गठबंधन के साथी चुनाव लड़े हैं, एनसीपी यहाँ पे चुनाव लड़ी है, बाकी लोग भी लड़े हैं। तो इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ये दिल्ली के आने वाले 5 साल कैसे हों, उसके लिए कौन क्या करना चाहता है। हमने अपनी बात बड़ी मजबूती के साथ लोगों में रखी और लोगों को कहा, लोगों ने हमारी बात को माना भी, और ये आपको परिणाम 8 तारीख को नजर आएंगे। तो हमने 15 साल दिल्ली में जो शीला जी की सरकार थी, जैसा विपिन शर्मा जी भी अभी कह रहे थे, जो हमने काम किए वो काम दिखते थे, बताने नहीं पड़ते थे। ये सच्चाई है कि हमारा दोष कहीं ना कहीं लोग हमारे में ढूंढते हैं, तो हमारे काम में नहीं ढूंढते। लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस अपने किए हुए को बता नहीं सकी, तो ये सच्चाई है, क्योंकि हम लोगों की गाड़ी कमाई के पैसे को एडवर्टाइजमेंट में नहीं उड़ाते। हम लोगों के गाड़ी कमाई के पैसे को उनके विकास के लिए लगाते हैं, उनकी उन्नति और तरक्की के लिए लगाते हैं। मैं उदाहरण के रूप में बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूँ, जब 2013 का चुनाव था और शीला जी हम चुनाव में जा रहे थे, तो हमने 24 करोड़ रुपए का बजट, एडवर्टाइजमेंट बजट रखा था, मात्र 24 करोड़ रुपए का। और जब हम सरकार में हार गए, केजरीवाल जी की पहली सरकार बनी, तो उन्होंने पहला बजट जो था एडवर्टाइजमेंट का, वो चुनाव जीतने के बाद 526 करोड़ रुपए का रखा था। तो कहाँ 24 करोड़ रुपए चुनाव में जाने पे और कहाँ 526 करोड़ रुपए का चुनाव में जीत जाने के बाद। अब तो शकल दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ लोगों ने जगह इस तरह से बनाई थी कि अपने एड के माध्यम से कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये तो षड्यंत्र रचा गया था। जो है जितने भी ट्रायल हुए हमारे ऊपर, जो आरोप लगे, एक भी व्यक्ति कहीं दोषी नहीं पाया गया। तो दिल्ली के लोगों ने इसको महसूस किया है, और उसी के कारण जब हम दिल्ली के लोगों के बीच में जाते थे, तो कहीं ना कहीं लोग हमारे काम की सराहना करते थे, हमारे काम की तारीफ करते थे, और हमारा और केजरीवाल जी का जो शासन रहा उसका आंकलन करके हमें 10 में से 10 नंबर देते थे। तो ये हमने न्याय। आदि जी, सवाल फिर ये भी उठता है, क्योंकि आप 2013 का जिक्र कर रहे हैं कि 24 करोड़ से 500 कुछ करोड़ कर दिया, 25 गुना उसे ऑलमोस्ट कर दिया, लेकिन आप उन्हीं के साथ जाकर सत्ता पर काबिज भी हुए थे 2013 में। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर याद आती है ऐसे वक्त में जब इस तरीके की बातें की जाती है। बहरहाल आप अभी भी उनके साथ अलायंस में ही हैं। मैं सोनी जी से समझना चाह रहा हूँ, सुधीर सोनी जी, अगर आप, क्योंकि आप आंकड़ों की बात भी कर रहे थे, आप दलित सीटों की बात कर रहे थे यहाँ पर, अभी के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो उन आंकड़ों के हिसाब से क्या स्थिति आपको लग रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को क्या यहाँ पर फायदा हुआ है? अब देखिए, मैं पहले विपिन शर्मा साहब की बात पे आता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग बिना चश्मे के भी काम को देखना चाहते थे। देखे, शीला जी ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली में अभूतपूर्व तरक्की हुई दिल्ली की, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि राजनीति अब वो राजनीति नहीं रही। अब राजनीति परसेप्शन का और नैरेटिव्स का खेल हो गई है, जिसके अंदर में अगर देखा जाए तो लीड आपके लोगों को थी, क्योंकि परसेप्शन बनाना, नैरेटिव सेट करना में महारत हासिल थी। काम किए होते तो नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर काम शीला जी ने किए थे तो कांग्रेस को आज ये हालत नहीं होती कि इनको 0 सीट पे आना पड़ता। तो लिहाजा मैं इस बात को नहीं मानता कि काम करने के बाद लोग भी आपको दोबारा, क्योंकि जनता नारायण है, जनता अपने आप तय करती है कि किसको देना, उसकी सोच उस समय में क्या है, ये विषय नहीं है। क्योंकि काम करने वाले बहुत आ रहे हैं। अगर ये काम ही कर रही थी आप आदमी पार्टी, तो गुजरात में इनको कुछ नहीं मिला, गोवा में इनको कुछ नहीं मिला। तो लोगों में एक परसेप्शन और नैरेटिव्स का खेल जो सेट किया जा रहा है। अभी अगर आप पीछे देखेंगे तो जो पानी का मुद्दा, जो वो नेगेटिव, भले ही वो नेगेटिव साबित हुआ आपके लिए, लेकिन वो नैरेटिव सेट किया गया, परसेप्शन बनाया गया लोगों में, किस तरह किया गया कि विक्टिम कार्ड खेला गया कि बहुत बुरा केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम के से जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर रही है। तो जनता अल्टीमेटली तय करेगी, ये तो बताएगी 8 तारीख को। लेकिन मैं फिर इस बात के लिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है अभी, उसको कांग्रेस को हम नेगेट नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस अभी केवल जो लड़ाई लड़ रही है वो अपने वोट परसेंटेज, जो 4%, 4.5% वोट था, अगर इसको 10-12 तक ले जाए तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत होगी। इसमें हो सकता है 2 सीट मिल जाए, 3 सीट मिल जाए, ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बाकी जो मिडिल क्लास की जो सेगमेंट्स हैं, जो 42-45 सीटें हैं, उसके अंदर में आज की डेट में जो एज है, वो चाहे बजट को ले लें, जो मिडिल क्लास के लिए फेवर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट दिया है और इस तरह की चीज़ें दी गई हैं, तो
मैं ऐसा मानता हूं कि एज जो है उसकी वजह से अगर ये 20 और 27 सीटों में अगर एडवांटेज अगर आपको मिलता है तो निश्चित रूप से सरकार बनाएगी, जिसकी संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं, जो रुझान आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल आम आदमी पार्टी पर सोनी साहब की तरफ से भी उठाए गए, तो सर्वेश शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, इस पर आप जवाब लाजमी तौर पर देना चाह रहे होंगे। लेकिन एक और चीज़ जो ठीक चुनावों से पहले होती हुई नजर आई कि आपके पूर्व 7 विधायक ऐसे थे जो बीजेपी ज्वाइन कर गए और आपको छोड़ते वक्त उनके जो लेटर्स थे उनमें भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया था। देखिए, निश्चित तौर पे जब किसी का टिकट कटता है तो इस तरीके की नाराजगी जग जाहिर है, लेकिन वो खुद भी ऐसे थे कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट देने के उपयुक्त नहीं समझा था। और टिकट जिनके कटेंगे उनमें ऐसी सामान्य सी चीजें होती रहती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो अभी बात थी, अभी एक हमारे कांग्रेस के साथी भी कह रहे थे, उन्होंने कह रहे थे, अभी एक बात भी आई। देखिए, अभी सोनी साहब भी एक बड़ा बात जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गुजरात में हमें कुछ नहीं मिला, गोवा में कुछ नहीं मिला। भाई 10 साल की सबसे नई पार्टी, सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली, गोवा में 14% का वोट लेकर आती है पार्टी। और क्या चाहिए? गुजरात में 14% का वोट लेकर आती है, गोवा में 6% का वोट लेकर आती है। क्या चाहिए नई पार्टी के साथ? इतने सीमित संसाधनों के साथ चुनाव लड़ना, और सामने एक ऐसे व्यक्ति से आप लड़ रहे हो जिनके लिए कोई नीति, कोई नियम नहीं है, किसी तरीके कुछ भी नहीं है। चुनाव आयोग सर पे खड़ा है और उनका कैंडिडेट खुलेआम पैसे बांट रहा है, दारू बांट रहा है। आज सुबह 2000 रुपए ले जाके स्याही लगा रहा है। उस दौर में आप हैं। सर्वेश जी, वो जो आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप अब नेशनल पार्टी हो चुके हैं, तो मैं इसमें 2 चीजें इंक्लूड करता हूं, 2 प्रदेशों की। पंजाब की पहली ये कि अरविंद केजरीवाल जब पंजाब गए तो उन्होंने वहां पर पर्चियां लिख कर दी मंचों से, और उनमें से कुछ बातें सही भी साबित हुई, जैसे कि उस वक्त के जो मौजूदा सीएम थे चन्नी साहब, वो हारेंगे अपनी दोनों सीटें, ये उन्होंने कह दिया था और वो सही साबित हुआ, तो उसके लिए उनकी खूब वाहवाही हुई। लेकिन मैं याद आपको गुजरात भी करवाना चाहूंगा कि वहां पर भी उन्होंने एक आंकड़ा दे दिया था कि हम इतनी सीटें यहां पर ला पाएंगे, लेकिन ना उस आंकड़े के आप इर्द गिर्द पहुंच पाए थे, ना करीब पहुंच पाए थे। और परसेंटेज का खेल जो आप कह रहे हैं, उसे मैं हरियाणा में जोड़ना चाहूंगा कि हरियाणा क्योंकि बहुत ज्यादा करीब है, दिल्ली के बॉर्डर्स लगते हैं, पंजाब के बिल्कुल साथ पड़ता है, लेकिन बावजूद उसके हरियाणा में आप कोई असर नहीं डाल पाए थे। तो इन चीजों को भी जरूर समझा दीजिए कि आप, क्योंकि उभरती हुई पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली हाथ से निकली तो और ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी आपको। देखिए, मैं एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी बीजेपी देश के किस राज्य में अब तक 2% भी वोट नहीं पा पाई? उस राज्य का नाम बताइए। बीजेपी प्रवक्ता बैठे, पूछ लीजिएगा इनसे आप कि अब तक 0.1, 0.3, 2%, 1.5% का वोट पाने वाले उस भारत में ही हमारे देश का युवराज बीजेपी का ही आप पूछ लीजिएगा। क्योंकि हम लोकतंत्र में है, हम एक चुनाव की प्रणाली में है। आप एक तरफ कांग्रेस है इतनी पुरानी पार्टी, एक तरफ बीजेपी है इतनी पुरानी और देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली, और एक तरफ है आम आदमी पार्टी। तो आप कहाँ तुलना कर रहे हैं? और आप इसमें आप परफॉर्मेंस देखिए, आप देखिए कि परफॉर्मेंस में कितनी बड़ी आपने दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाने जा रही है, पंजाब में हमने सरकार बनाई है, गुजरात में 14% का वोट आया हमको, मध्य प्रदेश में हमारे मेयर है, 6.5% का वोट हमें गोवा में आता है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। और भारतीय राजनीति में जो भी नए विकल्प इस तरीके से आए, और हम तो कहते हैं कि हमने आके राजनीति में सिर्फ सबसे बड़ा जो काम किया, जीत से बड़ा काम किया है, हमने मुद्दों पे राजनीति को सेट किया है। आप देश के किसी और राज्य के चुनाव में बताइए जहां स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी प्रखर मुद्दा में रहता है। आज आप उत्तर प्रदेश का राज्य चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, आप प्रमुखता से देख लीजिए कैसे मामले रहते हैं। दिल्ली में आते आज हम डंके की चोट पे 2020 में भी हमने कहा था कि हमने काम किया है, तो हमको बीजे अरविंद केजरीवाल ने कहा भारतीय इसी पर तो आपको बहुत घेरा ना कि यमुना को साफ कर देंगे 2025 तक, उस पर भी बहुत घेरा गया। और इसीलिए इन तमाम बयानों की मैंने भी बात की थी कि हरियाणा में हम स्थिति देखते हैं कि किस तरीके की रही थी, दोनों प्रदेशों के बीच में है जहां पर आपकी सरकार है, फिर भी वहां पर कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, इसलिए दिल्ली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहरहाल सुशील गुप्ता क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल पर, और वीरेंद्र सचदेवा, वो सुन लेते हैं, फिर वापस चर्चा पर आते हैं। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है, दिल्ली में आपदा जा रही है,
भारतीय जनता पार्टी आ रही है कि बुरके में अगर कोई नकली वोट डालेगा तो कानून का काम है उसे पकड़ना। उन्होंने पकड़ा है और दिल्ली में ऐसे कई जगह हुआ है जहां बिना बुरके के भी पकड़ा है। तो जाली मतदान हम पहले दिन से कह रहे थे, आम आदमी पार्टी का प्रयास रहता है कि जाली मतदान डलवाएं। इस बार पकड़े गए, अच्छी बात है। और जहां तक मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज की बात है, हार की निराशा, बौखलाहट, छटपटाहट उनके व्यवहार में दिखाई दे रही है और ये संकेत दे रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। नहीं, हमें हमारा जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जो जनता का मूड हमें पूरे दिन में देखने को मिला है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस बात को हम कई दिन से कह रहे थे कि दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है, दिल्ली की जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है और डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस माननीय प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है डबल इंजन की सरकार, भाजपा सरकार। हम ये चौथा चुनाव लड़ रहे हैं और हर एग्जिट पोल में हमारी सरकार बनती हुई नहीं दिखाई गई, परंतु रिकॉर्ड ब्रेक की अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। दिल्ली में शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे काम किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है, बुजुर्गों की सेवा के लिए काम किया है और ये चुनाव रिजल्ट देगा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में देगा और सरकार बनाएगी। नहीं, एग्जिट पोल पे आसानी से इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने बताया कि तीनों एग्जिट पोल के अंदर हमें जो बहुमत मिला, जो सीटें मिली 2013 में, फिर 15 में, फिर 20 में, वो एग्जिट पोल में कहीं। और अभी आपने हरियाणा के एग्जिट पोल के नतीजे भी देखे हैं, तो इंतजार करो, 8 तारीख को नतीजे सुखद होंगे। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज्यादा आता है। जितना मैंने आज पूरे क्षेत्र में अपने देखा, पूरे एरिया में मैं घूमा, जो लोगों का एक्सप्रेशन था, कोई विक्ट्री का साइन बना रहा था, कोई थम्स अप दिखा रहा था, कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बन गई, इस बार फिर से आप आ गई। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज को भी आपने सुना। रुक कर लेते हैं वापस चर्चा का। जहां पर सर्वेश शर्मा जी ने छोड़ा था वहीं से मैं विपिन शर्मा जी से उठाने की कोशिश करूंगा इस पूरे मसले को। विपिन जी, क्योंकि अनुभव आपका लंबा रहा है और आप लगातार पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिक्स को, चुनावों को कवर करते रहे हैं, सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि जो पार्टी बन रही हो, हमने बीते कुछ वक्त में 13 से लेकर और 25 तक का आप दौर देखेंगे, अन्ना आंदोलन को हम याद करेंगे, तो आम आदमी पार्टी ने वो तमाम चीजें तो की जो इससे पहले नहीं कर पाया कोई भी, और एक उस बैरियर को तोड़ा था जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक तीसरे विकल्प के रूप में लोगों को एक पार्टी मिली थी। इस पूरे पीरियड को आप कैसे एनालाइज करते हैं और उस पीरियड से लेकर अब तक क्या आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ ही रहा है या फिर वो अब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है? कैसे आप एनालाइज करते हैं इसे? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम मैं ये बोलूंगा, जीत जीत होती है, हार हार होती है और यहाँ पर तो देखिए उतार चढ़ाव चलते रहते हैं लोकतंत्र के महापर्व में, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अभी सर्वेश जी ये बात कर रहे थे, गोवा और गुजरात का उदाहरण दे रहे थे, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक पहलू तो इन्होंने बोल दिया, मैं दूसरा पहलू बोलता हूँ। इन्होंने बोला वोट शेयर बढ़ा, 14% की बात कर रहे हैं। दूसरा पहलू ये है कि मिसाल के तौर पे उदाहरण दे रहा हूँ, क्रिकेट में दो टीमें मैच खेल रही है आमने सामने, एक की जीत होगी एक की हार होगी, बड़ा रेयर होता है जब टाई होता है। लेकिन अगर आप मान के चलें कि एक दो बल्लेबाजों ने शतक लगा दिए और बहुत अच्छा खेल दिया, लेकिन अंत में मैच हार गए, तो देखिए हार हार होती है और जीत जीत होती है। उसी तरह से आपका वोट शेयर बढ़ता है, अच्छी बात है, आपको एक ऊर्जा मिलती है आपके संगठन को और जोश बढ़ता है, लेकिन वो कितना सीटों में तब्दील होता है ये गौरतलब है।
ये बड़ा निर्णायक साबित होता है। दूसरी बात बड़ी जरूरी बोलने जा रहा हूं मैं, देखिए अभी हैप्पीनेस की बात कर रही थी, एक इनका हैप्पीनेस करिकुलम भी है और अच्छी बात है, कुछ अच्छे काम करे, स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस की बात करी आम आदमी पार्टी ने, मैं तारीफ करता हूं। लेकिन अभी शायद कोई सम्मानित प्रवक्ता बात कर रहा था हैप्पीनेस की, हाँ सर्वेश जी बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि खुश रहना चाहिए, भाजपा को 2-3 दिन खुश रहेंगे तो अच्छी बात है, दिल की बीमारी नहीं होगी। तो देखिए मैं क्योंकि कांग्रेस के उस दौर को याद कर रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2015 और 20 में कांग्रेस को ये उस समय एक चुटकुला सा चल रहा था कि कांग्रेस ज्यादा खुश है कि भाजपा को करारी हार मिली है। तो अब ऐसा प्रतीत अगर मान के चले कि ये वाले जो एग्जिट पोल आए हैं लगभग वैसा तब्दील हो जाए, 8 तारीख को नतीजे जब आएंगे, सार्वजनिक तरीके से घोषणा होगी, तो वहां पर फिर वही बात सामने आएगी कि अब कांग्रेस किस बात की खुशी मना रही है। लेकिन जरूरी बात यह है आज की इस चर्चा की कि जो कहते हैं कि कांग्रेस मैदान में नहीं है, तो मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि आप देखें कि कांग्रेस तो किंग मेकर की भूमिका में, कि रॉकेट साइंस ही नहीं है कि वोट किसका शिफ्ट हुआ था। जो भाजपा का वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट है, पहले भी देखा, और वो जो कांग्रेस से नाराज होके, हताश होके आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करा, तो इस समय अगर कांग्रेस ने थोड़े प्रयास करे, मैं उसको पूरे प्रयास नहीं बोलूंगा, एफर्ट बोलूंगा, क्योंकि ये मद्देनजर रखनी चाहिए बात कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है या केंद्रीय स्तर का नेतृत्व है, वो चाहता है कि उनका जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो बरकरार रहे, मजबूत रहे, ताकि वो एनडीए सरकार को घेरे, नरेंद्र मोदी को घेरे लोकतंत्र के मंदिर में, और ये बातें तय है। तो यहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि ऐसे ना हो कि फासले ज्यादा बढ़ जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चुनावों को लेकर। तो लेकिन यहाँ का जो धड़ा है, यहाँ का जो संगठन है दिल्ली का, जो वरिष्ठतम नेता है, तो फेरिस्त बहुत लंबी है। जैसे कि मैंने बोला कि बड़े दिग्गज नेता है, स्टॉलवर्ड्स दिल्ली में जो बैठे हैं, तो वो लोग ये सोच रहे थे कि कांग्रेस कहाँ जा रही है, यहाँ पर अगर जनता से दूर जा रही है, हम लोग नब्ज नहीं पहचान पा रहे दिल्ली वासी की, तो ये बड़े चिंता का विषय है, मदद करना चाहिए। तो अगर आप पार्टी एफर्ट भी लगाए हैं तो उसका मायने क्या है कि यहाँ इसका मतलब है डेंट किसको पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी को। तो ये बड़ा निर्णायक साबित हो रहा है। तो और अगर ये तब्दील होता है नतीजों में जो एग्जिट पोल में आ रहा है, तो इसका मतलब है स्विंग वोट कर जाए अगर, और थोड़ा सा वोट शिफ्ट हो जाए, जो कांग्रेस का वोट उनको दोबारा मिल जाए जो पहले उनके साथ जुड़े हुए थे, तो ये बिल्कुल स्थिति को बदल देगा। ठीक है विपिन जी, हमारे पास एक बयान आ रहा है इन एग्जिट पोल्स को लेकर परवेश वर्मा का, जो नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्हें जरा सुन लेते हैं, फिर आते हैं डिबेट पर। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया, और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है, बहुत सारे अच्छे काम करने हैं मोदी जी के साथ में मिलकर। दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे, और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे, बहुत सारे काम करेंगे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश लवानिया जी बीजेपी से हैं, आदेश भारद्वाज कांग्रेस से हमारे साथ है, सर्वेश शर्मा आम आदमी पार्टी से, सुधीर सोनी जी राजनीतिक विश्लेषक है, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आप सब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और इसी बीच हम तमाम जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, वो भी अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। मैं राजेश लवानिया जी की तरफ रुख कर रहा हूं, क्योंकि लगातार पूरी डिबेट में राजेश लवानिया जी मुस्कुरा रहे हैं, हो भी क्यों ना। एग्जिट पोल्स में जिस तरीके के नतीजे दिख रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि जो मेहनत उनके लीडरशिप ने की है, तमाम बड़े नेता जो रैलियां लगातार कर रहे थे, वो ऊपर से लेकर नीचे तक के तमाम लीडर्स यहाँ पर पहुंचे हुए थे, कौन कौन सी चीजें आपको फायदा दे गई। और एक बयान जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा अरविंद केजरीवाल का, जहरीले पानी वाला, उस पर बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग स्टाइल में खेलते हुए नजर आए, T20 के अंदाज में बीजेपी के तमाम नेता। उस पर भी जरूर कुछ कहिएगा, क्योंकि पूर्वांचल से लेकर हरियाणा के सीएम यहां पर डटे रहे, बहुत कुछ हुआ।
मैं हमारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बढ़ चढ़कर दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया काम किया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी को भी याद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को उजागर किया। आज अरविंद केजरीवाल और आरती सिंह भी चुनाव हारने जा रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। इनके सारे बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जेल में थे। वो सारे नेता चुनाव हारने जा रहे हैं, दोबारा ये जेल में जाएंगे, इनके भ्रष्टाचार उजागर होंगे और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा विकास करके दिखाएगी। आपने जमुना के पानी की बात की, अरविंद केजरीवाल जी ने 4 दिन पहले कहा कि दिल्ली के पानी के अंदर जहर मिला दिया और सारे मापदंडों को मापते हुए इनका झूठ हो गया और कोई बयान उन्होंने दोबारा नहीं दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। अब वो भी नई दिल्ली से चुनाव हारने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सीलमपुर को लेकर मैं सभी प्रवक्ताओं से जानना चाहूंगा, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगे कि बुरके में फर्जी वोट दे दिए गए। बीजेपी उम्मीदवार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से ये फर्जी वोट डलवाए जा रहे थे। सर्वेश जी, इस पर आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती है वो आप क्लियर कर दें। हालांकि आम आदमी पार्टी वहां पर बीजेपी को ये कह रही थी कि उनकी तरफ से फर्जी वोट का सिलसिला चल रहा है। देखिए, अभी तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। 400 सीटों की जैसे प्रचंड बहुमत के साथ पूरे देश में मोदी जी ने लोकसभा में विजय पाई थी, उस तरीके के जो सपने बताए। मैंने बार बार कहा कि आपको सही है, हम लोगों को पूरा विश्वास। दिल्ली में हमने मजबूती से काम किया है, काम पे हमने वोट मांगा है, और अगर हमने काम नहीं किया होता तो आज दिल्ली पुलिस को चुनाव नहीं लड़ाना पड़ता बीजेपी को। आज आपने अभी सीलमपुर की बात की, मैं आपको नई दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जहाँ चुनाव आयोग भी सामने है, जहाँ के चुनाव ऑब्जर्वर से लेके एक एक व्यक्ति सामने पड़ा हुआ था। और पूरे दिन के अंदर मतलब आप समझिए कि सुबह हमारे कार्यकर्ता, अब करावल नगर में हमारे एक लोगों को जो पार्षद प्रत्याशी था उसको उठा के ले गए, कल के उठाए, अब शाम को जाके छोड़ा। नई दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती में हमारे प्रधान को उठाए, वहां से ले जाके इन लोगों ने साउथ एवेन्यू के थाने में सुबह से उठाया, शाम तक नहीं छोड़ा था। देखिए, अगर ये इनकी हार की हताशा नहीं होती, दिल्ली पुलिस चुनाव ना लड़ा रही होती, फिर ये चुनाव में आते, ये अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ते। इस बार इन्होंने हमारे मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। हमको खुशी है कि ये दूसरे, देखिए दिल्ली में तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, दिल्ली में हम ही जो करेंगे। दूसरे राज्यों में इनकी सरकार है, 20-22 राज्यों में, वहां पे मैं मांग करता हूं कि कम से कम ये लोग फ्री बिजली करें, फ्री बस करें, अच्छे स्कूल करें, अच्छे अस्पताल करें। दिल्ली में ये लोग अच्छे चुनाव के मुद्दे सीख चुके हैं, इसको ये दूसरे राज्यों में लेकर जाए। ठीक है सर्वेश जी, बड़े तंज भरे अंदाज में जिस तरीके से आपने पुलिस के ही चुनाव लड़ने और लड़वाने की बात कर दी, उस पर कांग्रेस क्या कहती है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देना चाह रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मैं आदेश जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो सीलमपुर में हो रहा था या और जगहों पर हो रहा था, आरोप लग रहा था कि सीलमपुर में कांग्रेस पार्टी फर्जी वोट डलवा रही है बुरके के सहारे। देखिए, ये सब एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, सबके वहाँ पे एजेंट होते हैं, सभी लोग होते हैं, तो पूरी छानबीन के बाद ही वोट डाला जाता है। तो आरोप प्रत्यारोप का दो रिंग का देवन से रहा है बीजेपी केजरीवाल जी के ऊपर, और केजरीवाल जी के लोग बीजेपी के ऊपर सिर्फ यही करते रहे हैं। दिल्ली के लोगों की समस्याओं के निदान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। दोनों ने साथ उनके सांसद हैं और इनकी सरकार है, लेकिन दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरह से। दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़ी है। तो सीलमपुर हो या बाकी जगहों पे हो, हम सरकार बनाएंगे और फिर वही शीला दीक्षित वाली जी की दिल्ली बनाएंगे और दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं वो खुशहाली देंगे और दिल्ली को अच्छा राज्य बनाएंगे, जो हमने 15 सालों में किया था। पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली को पूरी तरह से कहीं ना कहीं नष्ट कर दिया है। आज 2 बूंद पानी जब बरसात होती है तो बरसात का पानी लोगों के घरों में, सड़कों में भर जाता है, जो शहर से बाहर निकल जाया करता था, और उसमें 40 से ज्यादा लोगों की डूब जाने से मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली में ये सब देखा है। ठीक है आदेश जी, क्योंकि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि हम जो है वो सरकार बनाने वाले हैं, एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल नहीं है। बीजेपी कह रही है कि चलिए एग्जिट पोल अगर फेवर में है तो ठीक है, हम तो बना ही रहे हैं सरकार। मैं सुधीर कुमार सोनी जी आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप खुद फील्ड में भी रहे, अभी जब बातचीत हमारी हो रही थी, आप कैसे देख रहे हैं इन चुनावों को, इन एग्जिट पोल्स को, और आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है 8 तारीख को? आपका एनालिसिस क्या कहता है? अब देखिए,
एग्जिट पोल तो कभी एग्जिट पोल हो नहीं सकते और अगर पीछे देखेंगे तो कभी हुए भी नहीं हैं। बिल्कुल रिवर्स इस तरह के भी नतीजे आए हैं कि जो एग्जिट पोल में थे उनसे बिल्कुल, जिस चाहे हरियाणा का मामला ले लें, महाराष्ट्र का ले लें। लेकिन मैं आपको एक बड़ी, अगर डेटा मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम एक बात करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस और आपका वोट परसेंटेज, जैसे कांग्रेस का परसेंटेज था 4 साढ़े 4 के आसपास में, इस तरह से 52% जो पोल में जो स्टेक था वो आम आदमी पार्टी का था। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में करीब 15, 17, 12 इतना जगह डिफरेंट हो सकता है, इतना डिफरेंट था। अगर मैं इसको इस तरह से मानता हूँ, जैसे अभी शर्मा साहब ने भी कहा, विपिन शर्मा ने जी, कि अगर वो 5% या 7% कांग्रेस वोट गेन करती है, जरूरी नहीं सीट भी आए, लेकिन हम केवल अभी परसेंटेज की बात करते हैं, अगर 5-7% वो गेन करती है, वोट परसेंटेज गेन करती है कांग्रेस पार्टी, और जो मिडिल क्लास जिस तरह का बजट आया, जिस तरह का लोगों का रुझान है, अगर 5-7% बीजेपी अपने वोट से, क्योंकि बीजेपी का अपना वोट नहीं कभी घटता है, लेकिन ये जरूर है कि जो मिडिल क्लास फैमिली का वोट है वो इस दफा 5 से 5-7% का डेविएट होने जा रहा है बीजेपी पक्ष में। तो मैं अगर ये 10% वोट सीधा सीधा आम आदमी पार्टी से घटा लूं तो सीधा सीधा बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। क्या बात है, ठीक है। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। और राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि सत्ता पर बीजेपी काबिज होने वाली है। बहरहाल 8 तारीख को इस बात का खुलासा होगा कि परसेप्शन और नैरेटिव के खेल में कौन जीता, कौन हारा और कौन सत्ता के शिखर पर काबिज हो गया। अभी के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।